बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन इन्फोज। आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं। आज के लेक्चर में हम हज के हवाले से एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोग ऐसा करें कि एक पेन और सादा कागज़ उठाए। कुछ एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और एमसीक्यूज़ बताऊँगा। आप लोग इसको अपने पास सेव किया करें। आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का पहला सवाल है, हज कब फ़र्ज़ हुआ? 5 हिजरी में, 7 हिजरी में, 9 हिजरी में या 10 हिजरी में? हज जो है ना 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? 5वां। कौन सा? 5वां। हज 9 हिजरी में जो है ना फ़र्ज़ हुआ। अक्सर उलमा के नज़दीक ये 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है और इसी साल जो है ना सूरतुल इमरान के एक आयत नाजिल हुई जो कि हज के हवाले से थी। इसके अलावा आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक हज किया था। कितने किए थे? सिर्फ़ एक हज किया था, जो कि 10 हिजरी में। कब किया था? 10 हिजरी। सवाल नंबर 2, काबा कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में, मक्का में, ताइफ में, यमन में? काबा जो है ना मक्का मुकर्रमा में वाक़या है। मुसलमानों का ये जो है ना किबला है। इससे पहला जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था। दुनिया भर के मुसलमान नमाज के दौरान इसी की तरफ मुँह करते हैं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, मक्का मुकर्रमा। सवाल नंबर 3, हज का रुकन आज़म क्या है? तवाफ़, ऑप्शन नंबर बी। सही ऑप्शन नंबर सी, अरफा वकूफ़ यानी वकूफ़ अरफा, और ऑप्शन नंबर डी रमी। इसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल हज्जु अरफा, तो यानी हज जो है ना अरफा है। इससे इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स वकूफ़ अरफा से महरूम रह गया तो इसका हज अदा नहीं होगा। लिहाजा हज का जो रुकन आज़म है वो वकूफ़ अरफा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 4, वकूफ़ अरफा कब होता है? 8 ज़िलहज्जा को, 9 ज़िलहज्जा को, 10 ज़िलहज्जा को या 11 ज़िलहज्जा को? वकूफ़ अरफा जो है ना 9 ज़िलहज्जा को होता है। 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज किराम मैदान अरफात में ठहरते हैं, दुआ और इबादत करते हैं, और यही जो है ना हज का सबसे अहम रुकन है। लिहाजा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 9 ज़िलहज्जा। सवाल नंबर 5, अरफात कहाँ वाक़या है? मक्का मुकर्रमा के करीब, मदीना मुनव्वरा, ताइफ, और ऑप्शन डी यमन। मैदान अरफात जो है ना वो मक्कतुल मुकर्रमा से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और हज का ये अहम तरीन मकाम है। लिहाजा यहाँ पे जो सही जवाब है वो मक्का है। कितने किलोमीटर के फासले पर है? 20 किलोमीटर। ये जो है ना आप लोग को इसका भी पता होना चाहिए। मैदान अरफात मक्का मुकरमा से कितने किलोमीटर के फासले पर वाक़या है? 20 किलोमीटर। सवाल नंबर 6, अरकान हज के कितने अरकान हैं? यानी हज के अरकान का जो है ना हमसे पूछ रहे हैं कि हज के कुल कितने अरकान हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। फ़ुक़हा के मुताबिक हज के जो बुनियादी अरकान हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? टोटल 4 हैं और इसके नाम बताए। ये भी जो है ना
इंटरव्यू में जो है ना इस तरह का सवालात लोगों से पूछा जा सकता है कि हज के जो बुनियादी अरकान है या अरकान है उसके नाम बताए। इसमें पहले नंबर पर एहराम आता है, दूसरा वकूफ़ अरफा, तीसरा जो है ना तवाफ़ ज़ियारत और चौथा जो है ना सही। ये चार जो है ना हज के अहम अरकान हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। मुज़दलिफ़ा में क्या किया जाता है? नमाज, ऑप्शन नंबर बी रात का क़याम, ऑप्शन नंबर सी तवाफ़ और ऑप्शन नंबर डी सही। अरफात से वापसी पर सारे हाजी जो है ना मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं, नमाज अदा करते हैं और रमी के लिए कंकरियाँ जमा करते हैं। लिहाजा इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी मुज़दलिफ़ा में हुजाज किराम रात का क़याम करते हैं। रमी क्या होता है? रमी वो कंकरियाँ जो शैतान को मारने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, यानी जिससे शैतान को मारा जाता है, इसको हम रमी बोलते हैं। इसका भी आप लोग कहीं इसको महफूज करें। सवाल नंबर 8। मीकात से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर ए इबादत का वक्त, ऑप्शन नंबर बी हुदूद एहराम, ऑप्शन नंबर सी तवाफ़ का मकाम और ऑप्शन नंबर डी सही का मकाम। मीकात उन मखसूस मकामात को कहते हैं जहाँ से हज या उम्रा करने वाला एहराम बांधता है, उसको क्या बोलते हैं? मीकात। लिहाजा इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, हुदूद एहराम। जहाँ से हज या उम्रे के लिए एहराम बांधा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मीकात। अगला सवाल है रमी जमरात का क्या मतलब है? इसको जो है ना मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी वजाहत की आप लोगों के लिए। दुआ करना, कुर्बानी करना, कंकरियाँ मारना और ऑप्शन डी जो है ना तवाफ़ करना। रमी जमरात में शैतान की अलामत के तौर पर 3 सतूनों पर कंकरियाँ मारी जाती हैं और ये जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाती है हमें। उन्होंने ऐसा किया था, लिहाजा जो भी हुज्जाज किराम वहाँ पे जाते हैं तो वो भी यही अमल करते हैं। रमी जमरात का मतलब है शैतान को कंकरियाँ मारना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग को इस तरह का एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, हज का मतलब, यानी हज का क्या मतलब है? हज का मतलब है कस्द या इरादा करना। इसका क्या मतलब है? कस्द या इरादा करना। हज के लुग़वी मानी है इरादा करना के हैं। ये भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। सवाल नंबर 10। वकूफ़ का मतलब क्या है? वकूफ़ दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये जो है ना मैं एक्सप्लेन नहीं करता, ये जो है ना आप लोगों को टास्क के तौर पे छोड़ता हूँ। इसका जो है ना आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है। दौड़ना, ठहरना, तवाफ़ करना या कुर्बानी करना, इसका क्या मतलब है? इसका जो है ना आप लोगों ने आंसर करना है। सवाल नंबर 11। हज में नमाज का क्या हुक्म है? हज के तमाम आमाल जो है ना मक्का मुकरमा और इसके अतराफ़ यानी अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में जो है ना अंजाम दे जाते हैं। और जहाँ तक नमाज की बात है, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, खा वो हज पर हो या हज पर ना हो, सफ़र में हो या जिधर भी हो। लिहाजा हज के दौरान भी तमाम फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना ज़रूरी है। यानी यहाँ पे क्या है, नमाज का हुक्म यानी फ़र्ज़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल, हज का असल मरकज़ कौन सा है? ये जो है ना आप लोगों का टास्क है।
इसका भी आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 13, हज के कितने फ़राइज़ हैं? हज में जो है ना 3 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से हैं? एहराम बांधना, वकूफ़ अरफ़ात और तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 जो है ना हज के फ़राइज़ हैं। इसी तरह अगर मैं वाजिबात की बात करूं तो वाजिबात कितने हैं? ये आप लोगों का टास्क है। आप सब ने इसका कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बताना है कि हज में कितने वाजिबात हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना क्या है? मुज़दलिफ़ा में जो रात गुजारी जाती है वो फ़र्ज़ है, ऑप्शन नंबर बी वाजिब है, ऑप्शन नंबर सी सुन्नत है और ऑप्शन नंबर डी नफल है। हज के वाजिबात में से एक मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ और रात गुजारना है। बिला उज़र तर्क करने पर जो है ना इस पर क्या होता है? दम लाजिम आता है। ये चीज़ जो है ना ये वाजिब है, ये वाजिबात में आता है। एक वाजिब तो मैंने आपको बता दिया, बाकी जितने भी हैं वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताने। ये आप लोग का टास्क है। 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं। सवाल नंबर 15, हज का आखिरी अमल क्या होता है? यानी हाजी जो वहाँ पे जाते हैं वो क्या करते हैं आखिर में? सबसे जो आखिरी अमल होता है वो हज का क्या होता है? मक्का मुकरमा से रवानगी से पहले हाजी खाना काबा का अलविदाई तवाफ़ करते हैं, जिससे तवाफ़ विदा कहा जाता है। ये अक्सर हाजियों का आखिरी अमल होता है। लिहाजा इसका जो सही जवाब है वो तवाफ़ विदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है।